ये कुछ चीजें लानी थी वो लेके आई हूँ। ये नेशनल का मैं पहले भी एक दफा लाई थी, बड़ा अच्छा निकला था तो मैंने फिर ले आई। तो मेरी ना वो गोलियां लेके आना है अम्मी, डिब्बी आपकी है और ये जो तुमने मंगवाई थी ट्यूब ये वो है, नहीं निकलता तो ये मैं इसलिए लेके आई हूँ। लेमन स्क्वीजर। हाँ हमारा पार्सल आया हुआ था फ्रूट का, टर्बो लाइट है तो लेके आई हूँ। हलीम इसको रखो, हमारे एक दिन के लिए स्पेशल हलीम आता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपकी हमें समझ नहीं आई, आपने इसमें क्या डाला है, हमें लाजमी बताइएगा। ये ना ये आपको दोबारा दिखाने करते सनोबर के पत्ते, ये इस तरह के होंगे। आप अंसार के पास जाएंगे जब वो आपको देगा तो तेज जीरा, ये तो आपको पता हमारे गरम मसाले में होता है और हमारे 50 ग्राम है। ये मुझे मिले हैं 180 रुपए की। शक्कर भी लेके आई थी। तो अभी जो मैं नाश्ता करने लगी हूँ ना वो मैं कर और साथ में हल्की सी अम्मी ने ना इसकी घी लगाया है। दिन से कह रही थी मेरे लिए ना ऊपर गुड़ लगा हुआ है रसोल बना कर ना ले मामा जी ना क्या खा रहे हैं, क्या ले कर एक मीठा। बहुत ज्यादा दिन था तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से अपने भाई को गिफ्ट कर देती हूँ, मेरे लिए ये भी मेरा भाई है तो जाता हूँ, मुझे प्यास लगती है इसलिए वही ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 7:40 हो रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा लेट जाना था तो सबसे पहले उठ के मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें ला के रख दी हैं और वहाँ पे मैंने ना सुबह सुबह फकी जो है ना वो बना के रखी है। कल मैं सामान लेके आई थी लेकिन टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। तो फिर अभी जल्दी जल्दी मैंने वो बनाई है। तो अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग अपनी तैयारी करेंगे और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो मैंने ना डॉक्टर से कल डिस्कस किया था, मैंने कहा मेरा जो है ना ये मसूड़े नहीं दांत उसमें ना वो ब्लैक ब्लैक सा लग गया तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसने कहा कि मैडम इसकी पहले मेडिसिन खाएं या फिर इंजेक्शन लगाएं, फिर जब उसका असर होगा उसके बाद फिर हम इसकी फीलिंग कर देंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो कल हमने इंजेक्शन तो लगा के आ गए और उसको लगाने के बाद मुझे इतने चक्कर आए हैं कोई हिसाब ही नहीं है। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह, जाके इसकी फीलिंग करवाएंगे और इसके बाद मेरी इस चीज़ से जान छूट जाएगी। और इतनी गर्मी है, सुबह सुबह जब उठे हैं मेरे से तो कमरे में खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैंने कहा इतनी गर्मी में पता नहीं, मैं कह तो नहीं सकती लेकिन यह है कि हिम्मत है, इतनी गर्मी है अंदर। और अभी मैं नाश्ता भी अम्मी ने ऑलमोस्ट बना दिया, नाश्ता करते हैं फिर तैयारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने दिन हो गए तो आप ही कह रही थी कि मेरे ना दान नु दर्द है, मैं रात सोती नहीं मेरा दान। हाँ तुम थोड़ा सा जल्दी आ जाना ना तो हम वहाँ से फीलिंग करवा के आ जाएंगे। चलो ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा घर का ना काम है, मैं करके ना तो आज मैं कोशिश करूंगा मैंने पूरे 5 बजे ना बैंक के आगे पहुंचूं, क्योंकि आपको पता है जिसका घर बन रहा ना तो उसे पता होता है इतनी दिन में 4 दफा शहर जाना पड़ता है। तो अभी से इतनी सिर्फ एक हफ्ता रह गया, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। चलो ठीक है बस कर। और आप लोग मुझे कह रहे होते हैं कि इतनी गर्मी में इसने ग्लव्स पहने होते हैं, दस्ताने पहने होते हैं, हम लोग भी हमारे भी तो हाथ है, हम तो कभी इतनी केयर नहीं करते। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा केयर करते कुछ नहीं करते। और मेरे घर में इस पूरे घर में अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा इस चीज़ में है ना कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का ख्याल रखता है तो वो एक लिहाज से मैं ही हूँ। मुझे ज़रा गर्मी नहीं लगती कि मैंने ग्लव्स पहने या मैंने सॉक्स पहने हुए हैं, मैं पूरा साल सॉक्स पहनती हूँ। इससे ज़्यादा गर्मी अभी अगले 2 मंथ में है, मैंने उसमें भी सॉक्स पहननी है। जिस दिन मैं नहीं पहन के जाती मुझे सारा दिन उलझन होती है। एक चीज़ की आपकी रूटीन बन जाती है फिर आप उससे हटते हो तो वो सही नहीं लगता। तो मैं किसी को खुश करने के लिए वो चीज़ें नहीं चेंज कर सकती जो मेरे अंदर है। तो मैं दिखाया था कि मैं गई थी पंसार की शॉप पे, तो मैंने जो अपने लिए वो फक्की वगैरह बनाई हुई थी ना वेट लॉस के लिए, तो वो मेरी ना ऑलमोस्ट हो गई थी ख़त्म। के साथ दिखाती हूँ, बस इतनी सी रह गई थी। तो ये तो गिन के 3 दिन की थी। तो मैंने सोचा जब मैं बाज़ार गई, मैं बाज़ार ना डेली नहीं जाती, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती ना, मतलब कोई मेडिसिन अम्मी ने मंगवानी होती है या मुझे कोई चीज़ चाहिए होती मार्ट से या ऐसे, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो कल मैं गई थी तो वहाँ से ना फिर मैं अपनी फकी के लिए सामान लेके आई हूँ। ये जो मेरे पास पहले बनी हुई थी ना ये तो बस इतनी सी रह गई, मैंने 2 दिन खानी ख़त्म हो जानी है। तो अब मैंने कहा कि अब मैं आज ना ऐसे नहीं छोड़ने जाना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने कहा मैं ना सुबह सुबह इसको बना लेती हूँ। और कहते हैं ये हमारी माएँ हैं, ये चेक करें, माँ ने ना शैपर में डाल के उसको साफ़ सुथरा करके मशीन को रखा है कि ये ना ख़राब ना हो और ना इस पर डस्ट पड़ी, क्योंकि कमरे में काफ़ी ज़्यादा डस्ट है ना, वो जाती आंधी वगैरह आती ना तो सारी वो जो सुराख बने उनसे मिट्टी जो है हमारे सामान पे आ जाती है। तो ये जब पिछली दफ़ा मैंने यूज़ की था तो ये बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इसलिए अम्मी ने इस दफ़ा ना इसको पहले ही रख दिया था, साफ करके ना पहले ही रखा हुआ था। तो अभी ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको बनाती कैसे हूँ। तो मेरे पास ना वो नहीं है, हम लोग घर में क्या मसाला पीसते हैं, मसाले वाली वो जो छोटी सी डिब्बी होती है, अब वो हमारे पास है सही, लेकिन हमारे सामान की वजह से हमें पता नहीं उस टाइम पड़ी किधर है। तो ना प्रॉपर सामान रखने की रखा हुआ है कि जैसी कोई चीज़ की जरूरत तो फ़ौरन निकल है। तो इसलिए मैं हर दफ़ा जो बनाती हूँ ना वो मैं जग में बनाती हूँ, क्योंकि आपके पास जो चीज़ उस टाइम मौजूद है आपने उसी से बनानी है। तो मेरे पास जग ही हर दफ़ा मौजूद होता है। तो ये तीनों चीज़ें थी जो मैं कल पंसार से लेके आई थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, सबको
मैंने हालांकि सही बताया था, इसके बावजूद लोगों ने कहा कि आपकी हमें समझ नहीं आई, आपने इसमें क्या डाला है, हमें लाजमी बताइएगा। तो अब मैं इसलिए इस वजह से आपके लिए ना ये आपको दोबारा दिखाने लगी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं सनोबर के पत्ते। ये ना आप गूगल पे भी सर्च करते हैं सनोबर के पत्ते, ये इस तरह के हों सनोबर के पत्ते। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सफ़ेद ज़ीरा। ये तो आपको पता है हमारे गरम मसाले में होता है और हमारे घर पे सबके घरों में ये चीज़ मौजूद होती है। तो ये सफ़ेद ज़ीरा, और जो तीसरी चीज़ है बस वो है अलसी के बीज। तो ये सनोबर के पत्ते और जो अलसी के बीज है ना, मैंने आपको बताया था ना, मैंने डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं बताया और ना मैंने इसको डायरेक्ट खुद यूज़ किया। तो ये मैंने ना बाकायदा पहले एक वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने इसको गूगल पे अच्छा खासा सर्च किया और उसके बाद मैंने इसको बनाया। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि आप ही इसके साथ कोई डाइट वगैरह या कुछ भी। तो मैं इसके साथ जो परहेज़ किया, मैंने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी। उसके बाद मैं चाय भी नहीं पीती, चावल बहुत कम। हमारे घर में एक तो अच्छी बात है बनते ही नहीं है, और अगर कभी बनते हैं तो महीने बाद 3 हफ्ते, तो एक दिन के लिए मैं कभी खा लेती, वरना चावल नहीं खाती। और दूसरा ये कि बाकी आप कुछ भी खा सकते हो, बस आपने चाय का, कोल्ड ड्रिंक का और चावलों का परहेज़ है। तो ये अब मैं बनाना शुरू करूँगी, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पे हम लोग पहले डाल देते हैं अलसी के बीज इसमें। हाँ, ये अलसी के बीज आ जाए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, और यहाँ पे आ जाएंगे ये सनोबर के पत्ते। वो कह रहा था भाई, कहता है आप ही ये इतने महंगे हो गए थे ना, अब तो जो पंचायत से मैं लेके गई ना उसने मुझे बहुत मुनासिब दिए हैं, लेकिन वो कह रहा था ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो खैर मैंने तो ये सारा सामान, आप यकीन नहीं करोगे, कोई वेट लॉस इतना सस्ता भी हो सकता है। ये सारा सामान सिर्फ 180 रुपये भी आया है। जब मैंने पहली दफ़ा लिया था तो मैंने 150 में लिया था, तब मैंने 30-30 ग्राम तीनों चीज़ें ली थी। जब मैंने दूसरी दफ़ा लिया था तब मैंने 50-50 ग्राम, वो मुझे चीज़ें मिली थी 120 रुपये की। और ये मैंने तीसरी दफ़ा 100-100 ग्राम, नहीं ये भी 50-50 ग्राम है, ये मुझे मिले हैं 180 रुपये की। तो तीनों चीज़ें आपने एक ही क्वांटिटी में लेनी है, ऐसा नहीं करना है ज़्यादा ले ली कम, तीनों सेम क्वांटिटी में आपने चीज़ें लेनी है, और तीनों चीज़ें आपको सिर्फ 50 से मिलेंगी। मैंने इसका पाउडर जो है ना वो मैंने बना लिया, ये आपको नज़र आ रहा होना है किस तरह का। ये बनने के बाद ना ऐसा हो गया, ये देखिए ऐसा पाउडर इसका बन जाता है। और इससे जिससे में किसी किस्म की कोई जलन नहीं होती, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ। और मैं इसको तरीका बताती हूँ, आप लोग को मैंने तरीका भी बताया था, शायद आपको समझ नहीं आया। आपने इसको क्या करना है, आपने दिन में कोई 2 टाइम रख लें, या सुबह दोपहर रख लें या दोपहर शाम रख लें। और आपने आधा चाय का चम्मच जो है ना वो आपने पानी के साथ ले लेना है, इसका ना आधा चम्मच लेना है पानी के साथ। और आपने ये खाने से पहले लेना है, बाद में नहीं। जब भी खाना खाने लगे उससे आधा घंटा पहले इसका आधा चम्मच आप ले लें, तो बस यही इसका इस्तेमाल है। तो यहाँ पे ना मैं कल शक्कर भी लेके आई थी। तो अभी जो मैं नाश्ता करने लगी हूँ ना वो मैं करने लगी हूँ शक्कर, और साथ में हल्की सी अम्मी ने ना इस पर घी लगाया है। तो मेरा ना सुबह सुबह होता है सादी रोटी, और सालन मैं सुबह सुबह नहीं खाती, कभी खा लेती हूँ कभी नहीं खाती। तो इस वजह से अब ये शक्कर ना बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास तो हल्का फुल्का पराठा हो ना तो साथ में शक्कर बहुत मज़े की लगेगी। तो अभी मैं इसी का नाश्ता करती हूँ, और माशाल्लाह इसके साथ नाश्ता बहुत मज़े का लगता है। आज मैंने ये बहुत ही प्यारा सूट पहना है, और साथ में ना ये मैं मग आपको दिखाया था ना, आप ही ने मुझे गिफ्ट भेजा था, बहुत दूर से आया ये तो, लेकिन ये उनकी चाहत है, उनको पता है मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो इसलिए उन्होंने कॉफ़ी के लिए भेजा है। तो कल मैं बोतल लेके गई थी, आज मैं ये भी लेके जाऊँगी, और आज के बाद मैं कॉफ़ी इसमें पिया करूँगी। और बस हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया, आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन मुझे ये पता था कि ऐसे ने छोड़ने जाना, तो ये जब भी छोड़ने जाता है हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो अभी हम लोग तैयारी करते हैं, निकलते हैं, ये बैग में आ जाएगा। बस अल्लाह पाक मुझे ना अटेंडेंस से पहले पहले पहुंचा दे। आ जाओ। ऐसे में मुझे पहुंचा दिए यहाँ पे, हालांकि हम लोग घर से लेट निकले थे, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि ये स्टाफ मेरे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो अब ऐसे मुझे छोड़ के अपनी घर। अभी मैं ना अपनी दरी को ना छोड़ कर ना बैंक से आ रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, और ना हर तरफ ना लोगों ने ना कमांड लगाया, हमने भी कमांड लगाया है, पर ना दूसरा से कहते कमांड बस बहुत ज़्यादा छोड़ता है। मैं कल लेकर आया अपनी दरी को, तो ऐसे जैसे हीटर चल रहे हैं, और ना लोग ना बेचारा है नहीं तो मजा चलाते पे वाला। तो अम्मी जाने का सब्जी नहीं लेनी, तुम ना जाके ले आओ टमाटर। तो ना टमाटर आप देख रहे हैं जिस तरह जापानी फल नहीं होता उस तरह गए छोटे छोटे से। तो मैं इन्हें फ्रिज में रख दे तो बाहर खराब ना, जितनी गर्मी है सुबह की, तो बिजली तो आ ही नहीं रही, बुरा हाल है। तो हमारी ना आंटी काम वाली कहती है कि ना पर्दा दे दो, मैं कहा आंटी जी पर्दा दे के ना मारो उनकी साह चढ़ जाने, तो हवा ते आन दो। तो मैं ना फ्रिज रख देना, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ
अभी मैं और अनस ना गए थे शॉप पर, उधर से ना दाने बुना कर लाए हैं। और ना ये क्या है अनस? ये फलियां, यही तो बोली। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये दाल है। तो अभी ना ये ना मुझे तो नहीं नजर आ रहा ये दाल है। चनों की दाल। अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो दूसरा ऐसा भी ना हो जाए आदत तुम्हारे हाथ ये में। ना जरी 3-4 दिन से ये सारे नीचे बिखर के ना तो नहीं नहीं, जरी 3-4 दिन से कह रही थी मेरे इसके लिए ना ऊपर गुड़ लगा हुआ है मुरुंडा रसोल, बन गया। रसोल बना कर ना लेना। रसोल नहीं, चसोल। हाँ चसोल। रसोल। अच्छा मुझे ये बताओ, बर्फ का है जरा वो लेने गया है अभी। वो कह रहा है कि मैं खत्म हो गया था, दिन में 3 ब्लॉक मेरे बिक गए। सिका ज्यादा लाया करो, उन बेचारे उधर मंगन दे बर्फ, पानी तो बगैर गुजारा नहीं ना। मैं अभी फ्रिज में भर के सारे कोले रखे हैं, चलो पानी तो ठंडा हो, बर्फ तो नहीं जमनी। चलो ठीक है, तुम इधर रख दो, इधर रख दो। घर के लिए ना दाल लेनी थी, दाल लिया और इसके बाद ना थोड़ा सा ना केक नहीं, क्योंकि ना दोपहर का टाइम है, भूख लगी हुई है, तो 2-3 ना केक लेते हैं। और ये ना दाने हैं तो ना भट्टी उन्होंने हटाई नहीं है, तो ये ऐसे कैसे 3 दिन से मेरे पास ना रड़ रहे हैं। चल केक भी दे दो 4। कैसा है भैया? अभी ना आए थे शो पर, पैसे में बोतल लेके चलो मैंने कहा अनस को भी ना प्यास लगी होगी कि नहीं। वो मैंने कंसार की शॉप से ली थी, तो अभी मेरे पास वो ख़त्म होने वाली थी, 2-3 दिन की रह गई, तो मैं फिर अब दोबारा से सामान लेने आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी 3 चीज़ें लेनी। आप मुझे 50 ग्राम स्नोबर के पत्ते दे दें, 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम सफेद जीरा, 3 चीज़ें दे दें। तो मैंने वो 3 चीज़ों से मंगवाई थी और यहाँ पे मैं वही 3 चीज़ें लेनी आई हूँ। तो अभी मैं जब इनसे खरीदूंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी 3 चीज़ें जो मैं यहाँ से लेके गई खरीद ली हैं। तो ये जो है ना, ये है स्नोबर के पत्ते। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, रोजमेरी कहते हैं स्नोबर के पत्तों को। और ये है अलसी के बीज। और यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, वो तो आपको पता हमारे किचन में सबके होता है, तो ये है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने लेनी थी। हम लोग मेडिकल स्टोर से होके आ गए थे, तो मैं ना अचानक से शॉप में ज़रा, ये डॉलर शॉप है, तो मुझे ना कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आता है या जो मुझे चीज़ें चाहिए अगर मिल जाती है तो वो मुझे ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, मैं अपनी ज़रूरत की देखी जो मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे एक चीज़, हम लोग आए थे अहमद मार्ट में, जोला में, तो मैंने ना यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो मैंने कहा वो ले लेते हैं, क्योंकि बाहर से ना सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, कुछ मिल जाता है कुछ नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट उन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं, और क्योंकि मुझे दांतों का मसला है, तो इसलिए फिर मैं ना यहाँ से लेने लगी हूँ ये डॉक्टर टूथपेस्ट। तो ये लेके जाएंगे और कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं, फिर ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। ये मुझे लगता है ये भी सही है सर। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या लेना है। मुझे ज़्यादा कॉस्मेटिक की चीज़ें पसंद होती है, तो यहाँ पर तो मैं कहती हूँ वैरायटी ही खत्म हो रही है, आप जितनी मर्जी कॉस्मेटिक की चीज़ें ले सकते हैं। तो मैंने जो जो की चीज़ें लेनी थी वो भी ले ली, और मैंने साथ में लिया अचार। मैंने सुबह नाश्ता करती हूँ आजकल, तो मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था सामान खाने को ना। वो जो अचार हमारे घर पे है वो भी हमने ना जिमी बाजार से लिया था, उसका भी कोई जायका नहीं है, तो इसलिए मैं अपने ये ना नेशनल का लेने आई हूँ। मुझे लगता है ये नेशनल का, मैंने पहले भी एक दफ़ा यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए मैं अपने लिए एक अचार का डिब्बा भी ले। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, क्या बात है। ये कुछ चीज़ें लानी थी वो लेके आई हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो लेके आई हूँ हलीम, इसको रखो। हमारे एक दिन के लिए स्पेशल हलीम आता है, तो फिर मेरे हिस्से का वो रख देते, मैं फिर घर वाले के लिए आती। और ये अम्मी ने मुझे कहा था, कहती मेरी ना वो गोलियाँ लेके आना है अम्मी, डिब्बी आपकी है। और ये जो तुमने मंगवाई थी ट्यूब, ये वो है। हाँ जी, और मैंने क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ लेके आई हूँ। हमारे ना अक्सर ऐसा होता है कि हमने ना नींबू वगैरह की शिकंजी लगानी होती है, वो बड़ा नींबू में से कुछ नहीं निकलता, तो यहाँ इसलिए लेके आई हूँ लेमन स्क्वीज़र। हाँ अम्मी, आज मैंने स्टोर पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, वो जो कमरों के सामने रखते हैं वो पता नहीं क्या क्या यूजफुल चीज़ें। मैंने कहा इंशाल्लाह एक दफ़ा शिफ्ट हो जाए ना, फिर काफ़ी सारी चीज़ें लेके आऊँगी। तो ये ना मैं लेके थी शक्कर, सुबह नाश्ता में ना मेरा दिल ही नहीं करता ना सालन खाने को, ना चाय तो मैं वैसे छोड़ी हुई है, तो इसके साथ फिर ना बंदा थोड़ा खा लेता है, खाना वगैरह खाया जाता है। फिर ये बाकी दूसरी चीज़ें मेरी यहाँ पे दिखाती क्या लेके। एक तो मैं ये लेके आई हूँ अचार। हाँ, ये भी नेशनल जो घर पे पड़ा हुआ है, वो तो किसी काम का नहीं, वो खराब हो गया। एक डब्बा सही रहा, एक डब्बे में ऑयल नहीं डाला या क्या हुआ उसमें, स्मेल उसका जायका नहीं। तो ये नेशनल का मैं पहले भी एक दफा लाई थी, बड़ा अच्छा निकला था, तो मैंने फिर ले आई। तो ये दोनों चीजें तो मैं लाई नाश्ते के लिए। खुशबू कितनी मजे ना। हाँ, तो ये एक तुम्हारा पार्सल आया हुआ था सूट का, टर्बो लाइटर।
और ये ना अक्सर ऐसा होता है पाँव, हालांकि कोई सर्दी गर्मी का फर्क नहीं होता, आजकल पाँव मेरे खराब हो भी जाए। आजकल तो ये मैं मेरे भी इसलिए, और मैंने वो दराज से ना मंगवाए थे जो आप एक दफा लगा के ना तो वो पाँव को चढ़ा दे, तो ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। और ये तुम्हारी दूसरी चीजें जो तुमने मुझसे मंगवाई ये थी। अच्छा किया, मैं भी, मेरी कभी हाँ। आइडिया खराब नहीं है, लेकिन इस गर्मी में डस्ट और हाँ हो जाती है। कचरे में फिर के ना इस बार मेरी भी आइडिया खराब हो गई। और जो सबसे जरूरी चीज मैं पता है क्या लेके आई हूँ, मैं ना मेरे देखने वालों ने मुझसे बड़ा पूछा था कि आपकी वो ना इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आए थे कि आपकी स्नोबर क्या होता है ये वो। तो ये देखिए, ये है स्नोबर के पत्ते। तो मैं आज पंसार से लेके आई। ये असल स्नोबर है, ये असली है, ये देखो। हाँ तो ये स्नोबर, ये सफेद जीरा और ये 3 अलसी के बीज। मेरी वो खत्म होने वाली थी फक्की, तो मैं ये तीनों चीजें लेके आई हूँ। और फिर जब मुझे ऐसे टाइम मिलेगा ना मैं इसको दोबारा बनाऊंगी। तो ये, और दूसरा मैं गई थी डॉक्टर के पास, वो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मेरे ना ऊपर वो लग गया है, कीड़ा लग गया दांत में। तो मैंने कहा दर्द बहुत होता है। तो उसने मुझे कहा, कहता है इसकी कहता है दर्द भी होता है। मैंने कहा, उसने कहा पहले इसका वो रेशा, इसमें रेशा पड़ा हुआ है, कहता है पहले इसकी दवाई लें, जब दवाई लेंगे उसके बाद फिर इसको ना ऐसे fill कर मेरा देंगे। भी ऐसे था ना, पहले उसने बोला कि वो जब इसमें से रेशा खत्म हो जाएगा ना, फिर रूट कनाल करके इसकी सारी सफाई करेंगे, हाँ, फिर वही। इसकी फिलिंग करेंगे। हाँ तो वो जोला से ही हो जाती है। वो डॉक्टर ने ना मुझे आज इंजेक्शन लगाया इसके लिए, कहता है ये इंजेक्शन सुबह तक ना ये सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी तो कल मैं फिलिंग भी कर दूंगा। तो मैं कहा शुक्र है मुझे छुट्टी लेके नहीं जाना पड़ा। और जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया मुझे होश ही कोई नहीं, मैं ऐसे घूम रही हूँ, मैं उधर ही बैठ गई, मुझे नजर भी कुछ ना है। चलो मैं ये हलीम रखूं और सामान तुम समेटो। अभी ना शाम का टाइम है, हम आए हैं घर, दूसरे घर से इधर आए हैं तो देखा है तो बाबा जी ना क्या खा रहे हैं, क्या लेकर आए? ये क्यों क्यों खाते पे? चलो दिल किया तो लेकर आए। उन्होंने कहा घर वालों को भी थोड़ा सा चेक कराते, आधा किलो लेकर आए। चेक कर ले भाई। चलो अभी छुरी के साथ आधा आधा करते हैं, सबको चेक कराते हैं क्या सा बना है। ऐसा ने पकाया है, कैसा पकाया? मीठा टाइम है। मैं और अनस ना गया थे तंदूर पर रोटियां लेकर, अनस आना रोटियां गिरदियां पे ने फाल ला। तो ना आप देख सकते हैं इतनी सारी रोटियां जो मैं और अनस ना हर रोज शाम को लेकर आते हैं। तो बाइक पर जाना था, पर बाइक पहले की धरना अंदर अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। वो अचानक जैसे हमने फाइनल एंट्री करनी तो हमारा सिस्टम ख़राब हो गया। फिर हम लोग सारे बैठे रहे हैं तकरीबन 7:15 में। मैं तो मगरिब भी वही पढ़ के आई हूँ। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली, तो उसके बाद सर ने उनको फ़ोन किया कि सिस्टम तो चल नहीं रहा, तो हम लोग चले जाएँ। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग चले जाएँ। तो अभी कैश बंद किया, सारा कुछ किया। तो वहाँ से निकले आके मैंने सिर्फ बैग रखा, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा पहले आटा गूंद के रख लेती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, शाम का आटा भी गूंदना, फ्रिज में पानी वगैरह रखना। तो मैंने कहा ये पहले ही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से खाना खाएंगे और उसके बाद चेंज वगैरह करके रेस्ट करेंगे। और आज ना मैंने करवानी थी दांत की फिलिंग। मेरी तो यही कोशिश थी कि हो जाएगी, लेकिन वो जब से फिलिंग करवानी थी तो सिस्टम ख़राब हो गया। मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मैं पूछ आती हूँ, तो ज़्यादा देर लगनी है, फिर मैं कल करवा लूँगी, अगर थोड़ी देर लगती तो अभी चले जाते। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि अभी एक पेशेंट है, उससे 30 मिनट लगने हैं, उसके बाद आपकी बारी मतलब 50 मिनट में आपकी बारी आनी है। तो मैं सर के पास गई तो उन्होंने कहा नहीं मैडम इतना टाइम नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने नहीं करवाई, वरना मेरी कोशिश थी कि आज ही हो जाएगी। तो खैर कोई नहीं, अब इंशाल्लाह कल जल्दी छुट्टी करेंगे या फिर ब्रेक में ना 1 घंटे की छुट्टी लेके जाके इसकी फिलिंग करवाऊँगी। क्योंकि पहले ना जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरी ऑलरेडी 2 दांत ना निकल चुके हैं, वो भी ऐसे दर्द होती थी, बहुत शदीद दर्द। तो उसके बाद फिर मैं जब तक निकाले नहीं मुझे नहीं सांस आया। और मैं आपको बताती हूँ परसों ना हम लोग बैठे खाना खा रहे थे पिछले हफ्ते। तो तब मैं उनको यही कह रही थी कि ऐसे मैंने ना जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तब मैंने 2 दांत निकाले थे, तब से आज तक मुझे कभी दर्द नहीं हुई। सिर्फ ये बात कहने की देर अगले दिन मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। और अब जब उसमें कीड़ा लग गया, जब तक मैं इसकी फीलिंग नहीं कराऊंगी ना मुझे नहीं सुकून आना। तो अब इंशाल्लाह कल करवाएंगे। जैसा माँ छोले वाली दाल पकाई है, आओ तुसी भी खाओ ते असी भी खाओ। अभी हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। माशाल्लाह से दाल बनी हुई है और साथ में लस्सी है, ठंडी लस्सी। हम लोग रोज रात के खाने के साथ में लस्सी पीते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। हम लोग 1 बजे का खाना खाया था और आजकल मैं और कोई चीज़ नहीं खाती थी, इसलिए मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं रोटी देती हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिखाया था ना कि मैंने अपने लिए बोतल मंगवाई थी फैसलाबाद से। तो मैंने ना वहाँ पे ऑफिस में अपने पास 3-4 बोतल पहले मैंने प्लास्टिक की रखी हुई थी। फिर मैं जब गई तो मैं कश्मीर गई थी, वहाँ से भी मैं एक बोतल लेके आई थी तो वो रखी हुई थी। उसके बाद ये मैंने ना दराज से पहले एक दफ़ा मंगाई थी, वो मेरी दोस्त को पसंद आ गई तो मैंने उसको दे दी। ये ना अंदर से शीशे की बनी हुई है। इस दफ़ा फिर मैंने मंगवाई, लेकिन मैंने ऑफिस में इसको कैसे यूज़ करती थी, इसमें मैंने स्ट्रा रखा होता था
तो पानी ना गर्म हो जाता था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रखती थी, स्ट्रा रख के उससे पानी पीती थी। तो अब क्योंकि मेरी बोतल आ गई है, तो अनस मुझे कह रहा था, कहता आप ये आपके पास जो बोतल है ना वो मुझे ला दे। तो मैंने कहा प्लास्टिक की बोतल ला के उसको देने का फ़ायदा नहीं है, वो तो बाजार से भी मिल जाती है, लेकिन ये मैंने दराज से मंगवाई थी। तो ये अंदर से शीशे की बोतल है, अगर इसमें पानी रख के इसको बंद किया जाएगा ना तो ये ठंडी ही रहेगी। ये ना बोतल जो है ना ये मैंने दराज से मंगवाई थी, तो अनस का बहुत ज़्यादा दिल था, तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से अपने भाई को गिफ्ट कर देती हूँ, मेरे लिए ये भी मेरा भाई है। तो ये बोतल में बनवा दी लेके आई। थैंक यू। अभी बिल्कुल नई थी, मैंने लाई, मैंने कहा उसका वो भी जाता है स्कूल, साफ जा रहा है, उसके पास भी अच्छी बोतल होनी चाहिए। मैं स्कूल तो जाता ये हूँ कितनी तो मुझे डिसेंट है, बैग में भी तुम्हारे आराम से आ जाएगी। मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे प्यास लगती है, इसलिए वही ना, एक दिन मैं गई हूँ दूसरी ब्रांच में ना, वहाँ पे बोतल मेरे पास नहीं थी, तो मैं इतना तंग हुई हूँ, पूरा दिन गिलास पानी मंगा मंगा के। तो ये बोतल मेरे लिहाज से होनी चाहिए इंसान के पास।